दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल वर्ष 2022 के बारे में। वर्ष 2022 सिंह राशि व सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है? कौन से बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से कुंडली के क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? आपके कार्य क्षेत्रों में क्या बदलाव होगा? हम बात करेंगे वर्ष 2022 के कुंडली के संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे आपका स्वास्थ्य 2022 में कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कुटुंब परिवार भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन की क्या स्थिति होगी, शिक्षा संतान प्रेम विवाह होगा, विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा होगा, कंपटीशन पढ़ाई लिखाई में मन कैसा लगेगा, पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यापार व्यवसाय की स्थिति क्या रहने वाली है, आपको लाभ होगा या हानि होगी। इन सभी बड़े क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रहों की राशि परिवर्तन के बारे में। वर्ष 2022 में अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है, क्योंकि 4 जो ग्रह हैं वो बड़े ग्रह हैं। उनका जो राशि परिवर्तन होता है महीनों में नहीं होता, वर्षों में होता है। 1 वर्ष में राशि परिवर्तन होता है, 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन होता है, या फिर 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन होता है। तो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है, लेकिन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन वर्षों में होता है। तो इस कारण से 2022 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके कई सारे क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला है। यह फलादेश चंद्र कुंडली तथा लग्न कुंडली पर आधारित है। आप दोनों के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास कुंडली नहीं है, चंद्र कुंडली नहीं है, तो आप जो है आप अपने नाम राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानेंगे कि ग्रहों की राशि परिवर्तन से आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं। गुरु का राशि परिवर्तन होगा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में गोचर होगा। गुरु 13 अप्रैल तक जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और 13 अप्रैल को ही गुरु मीन राशि अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। ये स्वयं की राशि है, और अष्टम भाव में सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु का गोचर रहने वाला है। गुरु अपनी राशि में गोचर करेंगे तो ऐसे में कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे, लेकिन अष्टम भाव में गुरु का अच्छा गोचर नहीं माना जाता है। अब अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा तो ऐसे में आध्यात्म से लगाव बढ़ जाएगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, गुप्त धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। कहीं न कहीं कोई नई शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही ससुराल पक्ष से संबंध भी मधुर बनने के योग बनेंगे। गुरु यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, तो ऐसे में विदेश के योग बन जाएंगे। विदेश से जुड़े हुए आप व्यापार कर सकते हैं, वहां जाकर के नौकरी कर सकते हैं, सेटलमेंट हो सकते हैं। तो विदेश से जुड़े हुए कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, घूमने आप विदेश भी जा सकते हैं। गुरु यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार से जो मन मुटाव चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसमें संबंधों में सुधार होते हुए नजर आएगा। मधुरता बनी रहेगी, वाणी में मधुरता बनेगी, और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने लगेगी। गुरु की नवम दृष्टि जो रहेगी वो आपके सुख भाव में पड़ेगी, सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा। गुरु की नवम दृष्टि भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, इन चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर मंगल का भी गोचर रहेगा जनवरी के महीने में, तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण होगा, और ऐसे में राजयोग के आपको परिणाम मिलने वाले हैं। गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा कुछ मायने में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो गुरु सुखों में वृद्धि कर देंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान में आपको लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं। दूसरा जो ग्रह है जिसका राशि परिवर्तन होगा 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु दोनों ग्रह वक्री होते हैं, सदैव उल्टा चलते हैं। तो मेष राशि से मिथुन राशि में ना जाकर के वो मेष राशि में गोचर करेंगे, मतलब उल्टे चलेंगे।
अब मेष राशि में गोचर करेंगे तो सिंह राशि और सिंह लगन वाले के लिए भाग्य भाव में राहु का गोचर होगा। अभी तक जो है 12 अप्रैल तक राहु का जो गोचर होगा वो आपके दसम भाव में होगा। तो दसम भाव में राहु का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहां पर उसको एक बल है जो कि उसको वहां पर अच्छा फीलिंग होता है, यहां पर वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। और राहु दसम भाव में राजनीतिक कारक भी होता है, इसलिए राजनीति के लिए बढ़िया होता है। वैसे कहा जाए तो भाग्य भाव में राहु जब गोचर करता है तो यहां पर भी कुछ अच्छे परिणाम देता है। वैसे गोचर के अनुसार से राहु नवम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उस भाव और राशि के फल तो जरूर देगा। तो कुछ अच्छे परिणाम भी देने वाला है। जैसे भाग्य में जो है वृद्धि करने का काम करेगा, भाग्य में कई बार जो है रुकावट भी डालने का काम करेगा। और एक बात और कि सिंह लगन वालों के लिए राहु का गोचर जो है वहां पर भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस कारण से कुछ व्यवधान भी यहां पर पैदा करने वाला है। राहु यहां पर गोचर करेगा तो पांचवी दृष्टि से आपके लगन भाव में देखेगा, तो लगन भाव में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफें दे सकता है, मानसिक स्थिति आपकी डैमेज हो सकती है। यहां पर यदि देखा जाए तो मन स्थिर आपका नहीं रहेगा। राहु सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव में देखेगा तो तृतीय भाव में अच्छे परिणाम देता है, तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। दूर संचार के माध्यम से आप जो है लाभ कमा सकते हैं, यश मान सम्मान भी दिलाएगा। भाई बहनों से संबंधों में भी मधुरता लाने का भी काम करेगा। तो राहु की जो ये दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, इसमें आपको लाभ मिलेगा। वही राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो आपके शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में पड़ेगी। तो यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी दृष्टि संबंध से, तो ऐसे में प्रेम विवाह में सफलता मिलने के योग बनेंगे। यहाँ के जो मालिक है वो गुरु है, और गुरु अष्टम भाव में बैठेंगे तो शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में भी आपको लाभ मिलने वाला है। शिक्षा में भी आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर राहु की दृष्टि रहेगी, तो आपको कुछ न कुछ लाभ मिलने वाले हैं। तो ये रहा राहु का राशि परिवर्तन। इसके बाद 29 अप्रैल को शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा, जो कि बड़े ग्रह हैं, काफी दिनों से मकर राशि में गोचर कर रहे थे, और 29 अप्रैल 2022 को अपनी ही राशि कुंभ राशि में शनि महाराज गोचर करने लग जाएंगे। तो ऐसे में सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वैवाहिक जीवन को लेकर के विलंबता का कार्य करने का काम शनि महाराज यहाँ पर करेंगे। विवाह में विलंब होगा, और यदि देखा जाए तो अप्रैल के बाद सिंह राशि वालों का विवाह का योग नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपकी राशि से गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो मुहूर्त नहीं बनता है। इसलिए वर्ष 2022 में अप्रैल महीने के बाद जो है विवाह का योग नहीं बनेगा, और शनि महाराज भी यहाँ पर गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं विवाह के योग को टालने का काम करेंगे, विलंबता का काम करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह आपका जुड़ चुका है, तो आप अप्रैल के पहले विवाह कर ले तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। क्योंकि 13 अप्रैल के बाद गुरु का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा तो मुहूर्त नहीं निकलेगा। चौथा, आठवां, 12वां गुरु फंसता है तो मुहूर्त नहीं बनता है। तो ये स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। तो शनि जो है यहाँ पर गोचर करेंगे, तो अपनी राशि में गोचर करेंगे, सस नामक राजयोग बनाएंगे। गोचर के हिसाब से शनि अच्छा नहीं है, क्योंकि गोचर के हिसाब से शनि तृतीय भाव में, छठे भाव में और लाभ भाव में ही अच्छे परिणाम देते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर कुछ बुरे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य भाव में तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर विलंबता के साथ काम करेंगे, ये ध्यान रखना। कोई भी काम को पहले अटकाएंगे और अटका करके फिर काम करवाएंगे, तो यहाँ पर यह स्थिति बनने वाली है। आपके लगन भाव में सप्तम दृष्टि पड़ेगी। सप्तम दृष्टि लगन भाव में पड़ने से जो है थोड़ा सा आलसीपन ज्यादा आ सकती है, काम करने में मन कम लगेगा। इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है कि काम करने में आपको मन लगाना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। शनि की जो दसम दृष्टि रहेगी वो आपके सुख भाव में होगी। 7, 8, 9, 10
सुख भाव में रहेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा विलंबता देखी जाएगी, हालांकि यहां पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए जो है काम तो आपके पूर्ण बनेंगे, काम बनने के योग बनते हैं। मंगल का भी गोचर यहां पर रहेगा, ससनामक राजयोग बनेगा, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान में जनवरी के महीने में जबरदस्त लाभ मिल रहा है। लेकिन शनि थोड़ा सा विलंब करेंगे, जो 1 दिन में काम होना है वो 4 दिन में होगा, तो इन चीजों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये रहेगा शनि का राशि परिवर्तन। इसके बाद 12 अप्रैल को केतु का तुला राशि में गोचर रहेगा, केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। केतु जो है वृश्चिक राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे और 12 अप्रैल से आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तो केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केतु बल पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, दूर संचार के माध्यम से आपको लाभ देने वाले हैं। यदि आप पत्रकारिता का काम करते हैं या आप कवि का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, या आप जो है दूर संचार नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको केतु महाराज लाभ देंगे। केतु यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके वैवाहिक जीवन पर डालेंगे, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास करेंगे। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आध्यात्म का कारक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, इस कारण से जिस राशि में जिस भाव में बैठेगा उसी के परिणाम देने का कार्य करेगा। कुछ अच्छे परिणाम भी केतु महाराज देते हैं। भाग्य में सप्तम दृष्टि होने के कारण भाग्य को वृद्धि करने का भी कहीं न कहीं काम करेंगे। नवम दृष्टि लाभ भाव में होने से आर्थिक स्थिति को केतु महाराज मजबूत करने का काम करेंगे। मन की इच्छाओं को पूर्ति का काम भी केतु महाराज करने वाले हैं। तो केतु का जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, केतु अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो ये रहा केतु का गोचर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वर्ष 2022 में अन्य ग्रह जो जनवरी में गोचर करने वाले हैं, तो जनवरी के महीने में कैसे परिणाम देंगे। जनवरी के महीने की बात करें तो यहाँ के मालिक सूर्य है, आपके लगन के मालिक, और वो पंचम भाव में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलने वाली है। शिक्षा यदि आप किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने के लिए यदि आप विदेश जाते हैं, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो विदेश जाते हैं तो शिक्षा के लिए तो वहां पर भी आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु की एक राशि पंचम भाव में भी है। तो विदेश जाकर के भी शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, नया ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बात करें धन की, तो धन के जो मालिक है वो है बुध, और बुध का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। धन ज्यादा व्यय होगा, वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी, नहीं तो कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए धन संचय करने की जरूरत होगी। बात करें आपके तृतीय भाव की, यहाँ के मालिक शुक्र है। शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। भाई बहनों से संबंध मधुर बनने के योग बनेंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। वही यदि बात करें आपके सुख भाव की, यहाँ पर जनवरी के महीने में मंगल का गोचर रहेगा और मंगल रोचक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। यश मान सम्मान आपको दिलाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी में आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के मालिक है, तो भाग्य में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य और सुखों में वृद्धि करेंगे और लग्जरियस लाइफ देने का कार्य भी मंगल महाराज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ के मालिक गुरु है, गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। जुआ है, लॉटरी है, या ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों में फाइनेंस का काम यदि करते हैं, बैंक से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है 2022 में। क्योंकि जब राशि परिवर्तन होगा गुरु का, मीन राशि में जाएंगे, तो 13 अप्रैल के बाद आपको इन क्षेत्रों में, मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस में, इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा लाभ रहेगा। और जुआ सट्टा लॉटरी में भी अप्रैल के बाद आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं। गुप्त धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। यहाँ की यदि हम बात करें, यहाँ की यदि बात करें तो प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और शुक्र यहाँ पर बैठेंगे, तो प्रेम विवाह का भी योग बनाएंगे। हाँ, 13 अप्रैल के बाद विवाह के मुहूर्त नहीं मिलेंगे, इस कारण से पहले आप विवाह कर सकते हैं। बात करें 6ठे भाव की, तो यहाँ के मालिक शनि है और शनि जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर भी गोचर करने वाले हैं 29 अप्रैल तक। शत्रुओं को परास्त करेंगे, ऋण को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, मामा मौसी से संबंध अच्छे बनाने का काम करेंगे। यदि आप कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन में भी सफलता के योग बनते हैं। इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं सफलता के
योग बनते नजर आ रहे हैं 2022 में। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे, नई नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। बात करें आपके सप्तम भाव की, वैवाहिक जीवन में गुरु और शनि का यहाँ पर गोचर रहेगा प्रारंभिक वर्ष के अनुसार, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पत्नी के साथ संबंधों को मधुर बनाने का कार्य करना है, पत्नी का सहयोग करना है और पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलने का योग बनेगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा, आध्यात्म से लगाव होगा, ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता आने के योग होंगे, गुप्त धन प्राप्त होने के भी योग बनेंगे। भाग्य भाव के मालिक मंगल है और मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। भाग्य में वृद्धि का काम करेंगे और यश मान सम्मान भी दिलाने का काम करेंगे। पिता के संबंधों में कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा था, उसको भी दूर करने का काम करेंगे। यहाँ पर दसम भाव के मालिक शुक्र है। जनवरी महीने का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा और आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में आपको सफलता मिलने के योग हैं, कहीं न कहीं आपको नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। व्यापार बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है और राहु यहाँ पर रहेगा तो राजनीति के कारक है, जनता का सपोर्ट रहने वाला है और आप राजनीति में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के मालिक लाभ के मालिक बुध हैं और वो बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। जनवरी के महीने में अष्टम भाव में गोचर रहेगा। आप नया ऋण लेकर के कोई भी व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। बात करें आपके व्यय भाव की, तो यहाँ पर जो है बुध और शनि की दृष्टि रहेगी, विदेश का योग बनेगा, विदेश भ्रमण करने के लिए आप जा सकते हैं और गुरु की भी दृष्टि रहने वाली अप्रैल के बाद, तो विदेश से जुड़ी हुई कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि फल वर्ष 2022 काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके फेवर में होगा और कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।